नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे कर्नाटक के चुनाव की। आप कहेंगे कि कर्नाटक के चुनाव को लेकर आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, इतना कुछ देख चुके हैं कि मेरे पास आखिर आपके लिए बताने के लिए कुछ नया क्या है। तो बताने के लिए नया यही है कि बीजेपी के तरकश के तीर लगातार खाली होते जा रहे हैं और एक तीर जिसे वो दूसरे राज्यों में चलाती रही, अब वो कर्नाटक में नहीं चलाएगी या स्ट्रेटेजिकल ढंग से चलाएगी। वो तीर है हिंदुत्व का। और दूसरा तुरुप का पत्ता उनके पास है नरेंद्र मोदी के रूप में। लेकिन मोदी जी अचानक उनके दौरों में सुस्ती क्यों आ गई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में हार का डर है, इसलिए ब्रांड मोदी इमेज पर कोई फर्क ना पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं, इसके लिए रैलियां कम भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें हो रही हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे से कुछ ना कुछ अपने आप को साइड ट्रैक कर लिया है। आप कहेंगे मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ? 3 बयान सामने आप रख देंगे। एक बयान आप अमित शाह का रखेंगे जो उन्होंने कल ही दिया कर्नाटक में, और वहाँ उन्होंने कहा कि साहब अपीसमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की राजनीति है। यानी कांग्रेस का तुष्टीकरण है, मुसलमानों का तुष्टीकरण है, बीजेपी का डेवलपमेंट प्लान है, विकास है। उन्होंने ये भी कहा अमित शाह ने कि 4% मुसलमानों का आरक्षण हमने खत्म कर दिया क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण के हम खिलाफ हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो वापस आएगी, सत्ता में अगर आई तो ये 4% आरक्षण वापस कर देगी। हमने जो मुसलमानों का 4% आरक्षण छीना वो वोका लिग्गा और लिंगायतों में और दलितों के बीच बांट दिया। तो क्या कांग्रेस बताए कि वो किसका हिस्सा काट कर मुसलमानों को आरक्षण देगी? तो कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व का मुद्दे से बीजेपी ने किनारा कर लिया है तो वो क्यों कर रहे हैं अमित शाह? या ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक की नस नस को अच्छी तरह से जानने वाले, समझने वाले, वहाँ की राजनीति को येदियुरप्पा ने कुछ दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये हलाल है, ये हिजाब है, धर्मांतरण है, लव जिहाद जैसे मुद्दे चुनाव में चलते नहीं है। ये मुद्दे उठाए भी नहीं जाने चाहिए। मैं तो कभी ये मुद्दे उठाता भी नहीं हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री अलग अलग कम्युनिटीज़ की धर्मों के सम्मेलन में नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्हें निमंत्रण नहीं मिला हो, लेकिन अगर निमंत्रण मिला हो तो जाना चाहिए। मैं तो हर जगह जाता था, चाहे वो मुसलमान बुलाएं चाहे ईसाई बुलाएं। तो येदियुरप्पा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? फिर एन रवि कुमार कौन है? एन रवि कुमार बीजेपी के महासचिव हैं, कर्नाटक की जिम्मेदारी उनके पास है। उन्होंने विधानसभा के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश की थी जिसमें बेलगावी समारोह के दौरान हलाल मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। हालांकि वो बिल बाद में आया नहीं। और अब एन रवि कुमार साहब कह रहे हैं अब ये स्थानीय मुद्दों पर है, ये स्थानीय लोगों के स्थानीय बातें हैं और इनको सामाजिक स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए, सोशल लेवल पर ही अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए। और ये विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे नहीं बनते। आप कहेंगे कि एन रवि कुमार और येदियुरप्पा इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं और अमित शाह इस तरह की हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? क्या अमित शाह फिर बीजेपी की जड़ें एक तरह से खोदने में लगे हैं? क्या बीजेपी की जो चुनावी स्ट्रेटेजी है वो प्रदेश के स्तर पर अलग है और केंद्र के आला कमान के स्तर पर है? अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी अपना चुनाव को लेकर कोई समान रणनीति कर्नाटक की नहीं बना पा रही है और वो दिशा भ्रम का शिकार हो गई है और जिसका नुकसान और ज्यादा उसे उठाना पड़ सकता है? लोगों का कहना है कि येदियुरप्पा और एन रवि कुमार जनता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं, कमीशन 40% पे सीएम, ये तमाम चीज़ें हैं और इनकी काट हिंदुत्व नहीं हो सकता। वैसे भी कर्नाटक में हिंदुत्व
तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में जहां संघ हावी रहा है, श्री राम सेना जहां कुछ जगह हावी रही है, और कुछ और पॉकेट्स में छुटपुट ही चलता रहा है। बाकी जगह कमोवेश हिंदू मुसलमान की राजनीति कर्नाटक के लोग पसंद नहीं करते हैं, और इस बात को येदियुरप्पा समझ रहे हैं कि जो जनता महंगाई से त्रस्त हो, बेरोजगारी से त्रस्त हो, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो, उस जनता के हाथ में कुछ रखने के बजाय अगर हिंदू मुस्लिम की बात भी करनी शुरू हो जाएगी तो जनता और ज्यादा नाराज हो जाएगी कि साहब कोई शांति ही तो थोड़ी बहुत बची थी, वो भी आप छीन लेना चाहते हो, बाकी तो आपने छीन ही लिया, रोजगार छीन ही लिया, महंगी चीजें खरीदने के लिए मजबूर हम हो ही रहे हैं, 40% कमीशन देना ही पड़ रहा है, और अब ये चीजें भी, तो ये उल्टा असर पड़ सकता है। क्या स्थानीय स्तर पर लोग रियलाइज कर रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश इकाई को समझ में आ रहा है कि स्थानीय मुद्दों का मुकाबला जो कांग्रेस उठा रही है, हिंदुत्व उसकी काट नहीं हो सकता। काट क्या हो सकता है? काट रिजर्वेशन का मुद्दा हो सकता है। रिजर्वेशन जिसमें दलितों का 15 से बढ़ाकर 17%, फिर उनकी 4 श्रेणियां की गई। रिजर्वेशन यानी लिंगायतों और वोकालिंगा को 2% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। एसटी का आरक्षण 5% से बढ़ाकर 7% किया गया। ये बड़े मुद्दे हो सकते हैं, या कांग्रेस के मुद्दों की काट या उसको चुनौती देने की कम से कम क्षमता रखते हैं, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा उस रूप में चलने वाला नहीं है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी का आखिरी हथियार भी बोथरा साबित हो गया है या बोथरा साबित होने वाला है? इस बात का एहसास बीजेपी को हो गया है, और अमित शाह फिर भी ढोल पे ढोल बजाए जा रहे हैं। ढोल पर ढोल, हिंदुत्व के पीटे को पीटा जा रहा है, हिंदुत्व के ढोल को, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टा हो सकता है नुकसान हो जाए। अब सब कुछ कह रहे हैं लोग कि डिपेंड करेगा नरेंद्र मोदी पर। जब वो अपने 28 अप्रैल से शायद उनके दौरे तय हैं, उसके बाद वो लगातार दौरे करेंगे, तो वो क्या डबल इंजन की सरकार का खाका सामने रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र की योजनाएं तो फिर भी चली हैं, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके अपने लाभार्थी हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जिसको डबल इंजन के नाते गिनाने की कोशिश कर सके। ऐसी फेरिस्त के मामले में प्रधानमंत्री कच्चे ही साबित होंगे, क्योंकि उनके पास उसमें बहुत ज्यादा जोड़ने के लिए नहीं होगा। तो फिर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी बात यह रहती है, राज्य के विधानसभा चुनाव में वो डबल इंजन की बात करते हैं। तो डबल इंजन वाला नारा फेल हो गया तो फिर कर्नाटक में बीजेपी का क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। बाकी आमतौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, 130+ सीटें उसको हर सूरत में लानी है। बीजेपी त्रिशंकु विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रही है, उसे पता है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी बनी तो भी वो जेडीएस को अपने साथ मिलाकर किसी ना किसी रूप में सरकार बनाने में कामयाब हो ही जाएगी। हालांकि लोग कहते हैं कि जेडीएस और कांग्रेस नेचुरल अलाई है, हालांकि एक दूसरे के, जेडीएस कांग्रेस के विरोध से निकली हुई पार्टी है, लेकिन जब बीजेपी जैसा दुश्मन सामने हो तो दोनों के एक होने में ही दोनों अपनी अपनी भलाई समझते हैं। तो कहानी कहाँ घूमेगी ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल एक बात सच्ची है कि बीजेपी का हर पासा उल्टा कम से कम पड़ता नजर आ रहा है आज की तारीख में। अब तुरुप का पत्ता क्या कमाल करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम पर मैं विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।